नमस्कार। देश का महापर्व जो कि अब शुरू हो जाएगा और पूरे भारतवर्ष में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आज ही से ये आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उसे लागू कर दिया गया है। देश में तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 फेज में भारत में चुनाव होंगे, जिसकी शुरुआत हो जाएगी। बिहार में 7 फेजों में चुनाव होंगे। ये आपको सबसे पहले बता दें कि बिहार में 7 फेज में चुनाव होंगे। जो पहला फेज है उसकी तारीख 19 तारीख की है। 19 अप्रैल को चुनाव शुरू हो जाएगा। पहला मतदान जो होगा वो 19 अप्रैल को होगा। 19 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा और 20 मई को पांचवें चरण का, 25 मई को छठे चरण का मतदान होगा और 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा। 7 फेज में बिहार में सातों के सातों फेज में चुनाव होंगे। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश बड़े स्टेट हैं, तो यहाँ पर सातों फेज में सभी चुनाव होंगे। 20 तारीख को मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में किस दिन चुनाव होंगे। देखिए, मुजफ्फरपुर में 20 मई को चुनाव होंगे। वो हम आपको बता रहे हैं। 20 मई को सारी चीजों को बताएंगे। बिहार के किस जिले में किस दिन चुनाव होगा। देखिए, पहला चरण जो कि 19 अप्रैल का है, 19 अप्रैल को बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में इलेक्शन होंगे। फर्स्ट जो चरण है उसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में इलेक्शन होंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल का है। 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में चुनाव होंगे। 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर, बांका दूसरे चरण में चुनाव होगा। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा। 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, यहाँ पर 7 मई को चुनाव होंगे तीसरे चरण में। चौथा जो चरण है वो 13 मई का है। 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, ये 13 मई को चौथे चरण में इन जगहों पर चुनाव होंगे। पांचवा चरण जो है वो 20 मई को है। तो 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, इन जगहों पर 20 मई को चुनाव होंगे। पांचवें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। छठा चरण जो होगा वो 25 मई को होगा। 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, इसमें 25 मई को चुनाव होंगे। और सातवां चरण जो है 1 जून का है, जिसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। देखिए कि 7 चरण में बिहार में सातों चरण में चुनाव होने हैं और लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। उसकी जो पहले चरण का नोटिफिकेशन है वो पहले चरण का नोटिफिकेशन 16 मार्च को आ जाएगा। इशू प्रेस नोट जो आज निकल गया है 16 मार्च को, इसका जो नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा 20 मार्च तक। तो 20 मार्च को नॉमिनेशन शुरू होंगे। तो कहां कहां पहले चरण में चुनाव हो रहा है वो हमने आपको बताया कि औरंगाबाद, देखिए औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, यहाँ पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है। इसका नॉमिनेशन 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। मतलब आज से 4 दिन के बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में। दूसरे चरण में जो चुनाव होगा 26 अप्रैल को वो चुनाव होगा दूसरे चरण का। आपको बताएं दूसरे चरण का नोटिफिकेशन जो है वो
28 मार्च को नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा दूसरे चरण का 28 मार्च को। 26 अप्रैल को चुनाव है। तो ये जो दूसरा चरण है वो आप देखिए कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, ये 26 अप्रैल को यहाँ चुनाव होना है। तीसरा चरण जो है 7 मई को है, जहाँ झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में ये चुनाव होना है। तो चौथे चरण का नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नॉमिनेशन चौथे चरण का 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 13 मई को यहाँ पर चुनाव है। वहीं पांचवें चरण की बात करें, मुजफ्फरपुर में जो नोटिफिकेशन है इसके लिए नॉमिनेशन के लिए, वो 26 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। मतलब आज से 10 दिन के बाद मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और हाजीपुर, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में 10 दिन के बाद यानी कि 26 मार्च से नॉमिनेशन की शुरुआत होगी और 20 मई को यहाँ पर चुनाव होंगे। 20 मई को यहाँ पर चुनाव होंगे और 26 मार्च से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो बिगुल फूंक दिया गया है पूरे। अगर देश की बात करें तो देश में चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज में अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइसलैंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड हैं। दूसरे चरण में कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ और आसाम में चुनाव हो जाएगा। चौथे चरण में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड आ जाएंगे। वहीं जो 5th चरण है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर का होगा। 7th पोल जो कि 7वां होगा, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। तो बिहार और बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसमें 7 के 7 चरण में चुनाव होंगे। तो ये देखिए, ये अब चुनाव के तारीख का ऐलान हो चुका है। आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। किसी भी तरह का चुनाव प्रचार प्रसार, ये सारी चीजें अब बंद हो जाएंगी। आज सारे पोस्टर बैनर जो हैं वो उतार लिए जाएंगे और अब मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जो ये पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कैंडिडेट्स की, इसको भी खत्म कर लिया जाएगा। बाहुबल, धन बल का प्रयोग नहीं होगा। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि कई स्टेट्स में धनबल का यूज होता है, कई स्टेट्स में जनबल का मतलब बाहुबल का यूज होता है और कई स्टेट्स में दोनों यूज होते हैं। तो देखिए, बाहुबल धनबल की अगर बात करें तो बिहार में इसका खास तौर पर यूज किया जाता है। इस पर इस बार इलेक्शन कमीशन की खास नजर होगी। इस बार आपको बता दें कि 21.5 करोड़ युवा वोटर होंगे। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है पूरी दुनिया में। इतनी ज्यादा संख्या में युवा वोट करेंगे। 21.5 करोड़ युवा वोट करेंगे। 2100 ऑब्जर्वर रखे गए हैं, इनको ट्रेंड किया गया है 2100 ऑब्जर्वर को। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि प्यार मोहब्बत से चुनाव प्रचार किया जाए। प्यार मोहब्बत से चुनाव प्रचार कीजिए। 2 साल की मेहनत में हमने ये तैयारी की है। और कई शेर इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहे कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब दोस्ती हो जाए तो शर्मिंदा न होना पड़े। देखिए, चुटकी लिया है इलेक्शन कमिश्नर ने। जो सत्ता बदल जाती है, जो दोस्त बदल जाते हैं, जो गठबंधन बदल जाते हैं, उस पर, और कहा है उन्होंने कि आजकल तो दोस्ती दुश्मनी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। तो ये नहीं, अभी तक पहचान नहीं हुई है कुंदन जी। मनीष सिंह जी, वैशाली की जनता की मांग। अब देखिए, ये आप लोग लिख सकते हैं लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है अब कोड ऑफ कंडक्ट है। तो उस हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट में वैशाली में बहुत सारे उम्मीदवार हैं। वैशाली में बहुत सारे उम्मीदवार हैं। वीणा देवी, विनीता विजय, संजय सिंह, रविंद्र सिंह
और अन्य कई उम्मीदवार हैं वैशाली में, और रामा सिंह महागठबंधन से, तो कई उम्मीदवार हैं जो कि लगे हुए हैं। सुरेश कुमार शर्मा पूर्व मंत्री, वो भी लगे हुए हैं। टिंकू जी स्वागत आपका। तो ये अभी तक का जो 4 जून को कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा उसका रिजल्ट आ जाएगा। किस आदमी को, किस पार्टी को कितनी सीट मिली है उसका रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को। 4 जून को पूरे देश में जो वोटिंग हुई है उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसकी गिनती होगी। काउंटिंग का दिन 4 जून है। मुजफ्फरपुर में 20 अप्रैल को चुनाव होने हैं। 20 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में चुनाव होंगे, तो ज्यादा दिन अब नहीं है। 20 अप्रैल को मुजफ्फरपुर, 20 मई को, माफ कीजिएगा, 20 मई को चुनाव होंगे मुजफ्फरपुर में। अप्रैल नहीं, 20 मई को 5वें चरण में। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होगा बिहार में। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई 4 जिलों में 19 अप्रैल को। 26 अप्रैल को 5 जिलों में, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। वहीं 7 मई को 5 जिलों में, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। 13 मई को 5 जिलों में, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। 20 मई को 5 जिलों में, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। और 1 जून को नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। इन जगहों पर ये होगा चुनाव। अब देखिए सौरभ जी, अब मुकेश सहनी से अभी किसी का टाई अप नहीं हुआ है। मुकेश सहनी टाई अप अभी करेंगे तब तो आगे की बात होगी। हालांकि देखिए 1.84 करोड़ वोटर जो होंगे फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, पहली बार वोट करेंगे। 55 लाख ईवीएम जो इस चुनाव में लगाए जाएंगे। कुल वोटरों की संख्या 97 करोड़ है। 97 करोड़ जो है इस बार कुल वोटरों की संख्या है। 2024 में रजिस्टर्ड वोटर हैं ये, जो कि वोट करेंगे। 10.5 लाख जो पोलिंग बूथ हैं वो बनाए जाएंगे। 800 डीएमएसपी, इसमें 800 डीएमएसपी इसमें कार्यरत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल टी विनय जी, अब तो विश्लेषण के लिए और इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा समय मिल गया है। साथ ही साथ वो जो पब्लिक रिव्यू है उसका भी समय मिल गया है, उसको भी हम अच्छी खासी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जो चुनाव है वो 5वें फेज के चुनाव की अगर हम बात करें तो 20 मई को है। अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल पूरा हमारे पास है और लंबा ये चुनाव है। आप समझिए कि 19 अप्रैल से ये चुनाव शुरू होगा, 1 जून तक होगा। तो अप्रैल, मई, जून 2 महीने का पूरा जो है समय इस चुनाव में लगेगा। तो बड़ा चुनाव, दुनिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चुनाव, दुनिया की सबसे बड़ी ये चुनाव है, चुनौती है, और उसकी शुरुआत हो रही है। तो ये तो महापर्व है और महापर्व को तो हम सब मिलजुल कर मनाएंगे। देखिए हमारा जो फोकस होगा वो कई जिलों में हमारा फोकस होगा और कई जिलों से हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको बता दें कि जिन जिलों में हम आपको दिखाएंगे उसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, ये तो फोकस है हमारा, क्योंकि आसपास के जिले हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, ये हमारे वैशाली, शिवहर, पूर्वी चंपारण, इन सब जिलों में, इन सब लोकसभा सीटों पर हमारा फोकस होगा। 20 मई को मुजफ्फरपुर में चुनाव है, सीतामढ़ी में भी चुनाव है, मधुबनी में भी चुनाव है, सारण में भी है और हाजीपुर में भी है। 20 मई को इन जगहों पर, 20 मई, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ कुमार जी, हमारे यहाँ हमेशा होता है जब भी चुनाव नजदीक आ जाती है तब हम पब्लिक रिव्यू जरूर लेते हैं 40 सीट पर। हालांकि इस पर हम कई सीटों पर लेंगे, इसमें आपको गिन के बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, मतलब 10-11 सीट पर तो 10-12 सीट पर हम आपको दे ही देंगे। 10 से 12 सीट पर तो हम आपको 10-12 लोकसभा सीट पर पूरा अपडेट देंगे। देखिए, एक बड़ी बात कही है राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने, आप आम वोटर हैं, आप वोटर हैं, आपको बहुत अधिकार है। अगर आप किसी भी भ्रष्टाचार, चुनाव में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार होता है, कोई लेन देन होती है, कुछ भी ऐसी त्रुटि होती है, आप उसकी तस्वीर खींचिए और अपने मोबाइल से इलेक्शन कमीशन के ट्विटर पर या वेबसाइट पर भेज दीजिए। 100 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई होगी, ऑब्जर्वर एक्शन लेंगे। इसीलिए सतर्क रहिए, और जो भी ऐसा कुछ घपला करे, गोलमोल करे, भ्रष्टाचार करे, उस पर वार करने के लिए आपका अधिकार है। आप एक आम नागरिक हैं, आप वोटर हैं, आपका वोट खराब ना हो, इसीलिए इसका भी ध्यान रखिए। ये जिम्मेदारी का काम है और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव डिबेट भी टीवी नया जी, लाइव डिबेट भी होगा, हम इंटरव्यूज भी करेंगे, जो आपके कैंडिडेट्स होंगे उनके इंटरव्यूज करेंगे। ये सारे प्रोग्राम हम आपको इलेक्शन को लेकर बड़े प्रोग्राम देंगे, जिससे कि आप और हम, जो आम जनता है, वो अच्छे कैंडिडेट का चुनाव कर सके। बहुत बार होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, उनका ना आपको कुछ डेटा पता होता है, ना उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता होता है, ना बैकग्राउंड पता होता है, वो कैसे हैं, ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं। तो उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए, इस बार की अगर बात करें तो 49 करोड़ 70 लाख मेल वोटर हैं, पुरुष हैं। 49 करोड़ 70 लाख, अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ जो हैं वो मेल वोटर हैं, और 47 करोड़ 12 लाख महिला वोटर हैं। तो इतनी बड़ी संख्या है, ये आप समझ लीजिए कि 47 करोड़ महिला वोटर है। 85 लाख लड़कियां हैं जो इस बार 18 से 19 साल की हैं, पहले बार वोट करेंगी। 85 लाख, ये इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। 85 लाख लड़कियां 18 से 19 साल की ये वोट कर रही हैं। ब्रिजकिशोर जी, स्वागत है आपका। 85 साल से ज्यादा के उम्र के लोग, या फिर 40% से ज्यादा दिव्यांग, ऐसे लोगों के घर पर अगर एक वोट भी है, राजीव कुमार ने कहा है, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा है कि एक वोट भी है, अगर 85 ईयर्स ओल्ड हो या फिर डिसेबल हो 40% से ज्यादा, उनके घर में जाकर वोट लेंगे। देखिए, 85 साल से ज्यादा उम्र के जो वोटर हैं, वो आश्चर्य होगा आपको सुन के, 85 साल से ज्यादा उम्र के जो वोटर हैं उनकी संख्या 82 लाख है पूरे हिंदुस्तान में। जो बुजुर्ग, ज्यादा बुजुर्ग, मतलब 85 ईयर्स ओल्ड से ज्यादा हमारे देश में, वो 82 लाख ऐसे लोग हैं जो हमारे घर पे लोग जाके, वोटर जो हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग, वो जाके उनका वोट लेंगे। 1 अप्रैल तक वोटर लिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। एक और बात कही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जिस भी कैंडिडेट का होगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड जिस भी कैंडिडेट का होगा, कैंडिडेट को तो वो करना ही है कि 3 अखबार में इश्तेहार दीजिए, टीवी में इश्तेहार दीजिए, ये सारी बातें आपको 3 बार करनी है, वो तो करते ही है कैंडिडेट। लेकिन इस बार पार्टी से भी पूछा जाएगा कि भैया, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट को क्यों टिकट दिया, क्या मजबूरी थी, क्या बात हुई कि आपने उनको टिकट दिया, क्या कारण था उनको टिकट देने का, तो ये पार्टी से भी पूछा जाएगा। पैसे के लेन देन पर पूरी देख रेख होगी। 2100 ऑब्जर्वर जो हैं, और जो और डिपार्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स हैं, जो भी पुलिस विभाग के लोग हैं, जितने भी फोर्स हैं, वो सारे डिप्लॉय किए जाएंगे। किसी भी तरह के लेन देन, मुफ्त का जो भी उपहार, राशन, साड़ी, कपड़ा, खाना, ये सब नहीं देना होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट देता हुआ पाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन की ओर से उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
सौरभ कुमार जी लिख रहे हैं, आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कि हमारे चैनल के माध्यम से ये जनता से अपील कर रहे हैं कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, इन सब के नाम पर वोट ना कीजिए। मुजफ्फरपुर का एमपी जो होगा, जो तरक्की की बात करें, उसे वोट कीजिए, और ऐसा ना कोई कैंडिडेट चुन लीजिए कि वो 10 साल 5 साल में एक बार दिखे। तो ऐसे आदमी को जो विकास करे, देखिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमारे आपके हाथ में, हम एक ही वोट गिराते हैं, लेकिन वो इतनी ताकत होती है उस वोट में, उसको ज़ाया ना होने दें। और सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़ बता दूं कि आपके नाम पर कोई अन्य वोट नहीं कर सकता है, ये भी आप समझ लीजिए। अगर ऐसा होता है तो आप शिकायत करें। अगर आप जाते हैं, आपके नाम पर वोट पड़ चुका होता है, तो आप फिर से वोट कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, फिर भी आप वोट कर सकते हैं। आपके पास एकमात्र पहचान पत्र होना चाहिए, जो सरकारी हो, जिस पर फोटो लगा हुआ हो, आप वहां वोट कर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तब भी आप वोट कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड होने की जरूरत नहीं है, आपका लिस्ट में नाम भी होने की जरूरत नहीं है, आप वोट कर सकते हैं। ये आपका अपना अधिकार है। ये नए रूल हैं इलेक्शन कमीशन के, उस पर भी हम वीडियो बना के आपको बताएंगे, ये समझ लीजिए। देखिए, बिहार में आरिफ शेख जी, बिहार का तो हो चुका है। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, और 7 चरण में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होगा दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर में। 20 मई को सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सारण और हाजीपुर में चुनाव होंगे। 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में चुनाव होंगे। और 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद में। ये 7 चरण में। ब्रिजकिशोर जी, नहीं, ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा नहीं है। अगर आप डिसेबल हैं, अगर आप 85 इयर्स ओल्ड से ज़्यादा हैं और 40% अगर डिसेबिलिटीज हैं, तो आपके घर पर इलेक्शन कमीशन के लोग आएंगे, चाहे वो एक ही वोट हो, चाहे आपका घर कितनी भी दूर हो, आपके घर पर लोग आएंगे, आपका एक वोट लेके जाएंगे, क्योंकि आप जो हैं वो पूरी तरह से आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है। तो आपके अधिकार का हनन ना हो, आपका अधिकार पूरी तरह से आपके साथ रहे, और उसका आपको मौलिक अधिकार जो है उसका फायदा मिले, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया है। घर पर आके कर सकते हैं। ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान अभी तक तो हालांकि नहीं बताया गया है कि ऑनलाइन वोटिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह मामला क्लियर हो चुका है। 7 फेज में बिहार में चुनाव होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लोगों को भी पता चले सारी चीज़ें, और 100 मिनट के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कभी भी चुनाव के दरमियान, जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, आज से ही सारे ऑब्जर्वर अलर्ट हो जाएंगे। देश में 800 आईएएस आईपीएस मतलब डीएम और एसपी जो हैं वो अलर्ट मोड में आ चुके हैं। आप किसी भी तरह की कोई शिकायत करेंगे, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आप एक फोटो खींचिए अपने मोबाइल से, कंटेंट जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखिए और उसे भेज दीजिए। हम आपके उस मोबाइल फोटो से ही आपके लोकेशन का पता लगा लेंगे कि आपने उसे कहाँ से भेजा है। वो आजकल आप फोटो भेजेंगे तो उससे, जहाँ भेजते हैं जियो टैगिंग होती है, उससे तुरंत पता चल जाता है कि आपने किस जगह से वो फोटो भेजी है। और उस पर 100 मिनट के अंदर, मतलब 100 मिनट के अंदर ही कार्रवाई हो जाएगी। मतलब 60 मिनट का 1 घंटा, और इधर 40 मिनट, और 1 घंटे 40 मिनट में आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी ही होगी। ये एक अच्छी चीज जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से
निकल के आई। अब देखिए उस पर काम होता है कि नहीं। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि उस पर हम तुरंत त्वरित कार्रवाई करेंगे। पैसे का लेन देन कहीं देखें, मुफ्त में साड़ी, कपड़ा, खाना पीना, प्रेशर कुकर, फ्रिज, मतलब बहुत सारी चीजें बांटी जाती हैं। उन सब चीजों को अगर आपको लगे कि बांटा जा रहा है, गैस कनेक्शन दिया जाता है, सिलेंडर बांटे जाते हैं और ऐसी चीज भोज करवाया जाता है, ऐसी चीजें आपको दिखें तो उसकी एक तस्वीर लीजिए और उसे आप इलेक्शन कमीशन को भेज दीजिए। बॉन्ड के बारे में देखिए, बॉन्ड के बारे में तो बहुत हल्ला चल रहा है, विपक्ष आवाज उठा रही है, सारे पार्टी इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी पार्टियों को मिलता है इस बॉन्ड से चंदा, और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, सबसे ज्यादा चंदा। उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, लगभग मुझे लगता है देश की सारी पार्टियां हैं जिनको कुछ ना कुछ चंदा दिया गया है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये चंदा जो दिए जा रहे हैं, इन पर तो ईडी और ये इनकम टैक्स की रेड तो होनी ही चाहिए। जिन्होंने इतना ज्यादा चंदा दिया और क्यों दिया, सबसे बड़ी चीज है। और देते हैं चंदा, उसके बाद इनको कोई काम मिल जाता है सरकारी, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने लगते हैं, कुछ जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये सारी चीजें देने लगते हैं। तो भैया इस तरह से मतलब ये तो चंदा क्या, ये घूस हुआ, एक हाथ दे एक हाथ ले, ये बहुत गलत चीज है और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है भैया, जब आप इंडिपेंडेंट बॉडी हैं तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए आप इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम कीजिए। चौधरी कुमार जी स्वागत आपका। तो अभी बिगुल फूका गया, अब 7 चरण में आपको बहुत सारे कार्यक्रम मिलेंगे और हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे। अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको अब बड़े बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर मिलेंगे इलेक्शन से जुड़े हुए। और आपने अब तक अगर हमारे चैनल को, हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 1,11,000 सब्सक्राइबर हैं, आप भी एक सब्सक्राइबर बने। बिहार लाइव नाउ सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, अगर ना मिले तो बिहार लाइव नाउ मुकेश चौरसिया सर्च करेंगे तो आपको एकदम मिलेगा ही मिलेगा तुरंत। हालांकि वो मिल जाएगा बिहार लाइव नाउ पर भी, वहां जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें हिम्मत दें। चुनाव में सतर्क रहें, सावधान रहें, बिके नहीं, अपना वोट नहीं बेचें और सही, सच्चे, ईमानदार, विकास करने वाले उम्मीदवार को आगे करके और उसे जितवाएं। लेकिन वोट जरूर करें, ये आपका अपना मौलिक अधिकार है और एक सच्चे नागरिक होने का एक कर्तव्य भी है आपका कि आप देश में सच्चे नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, उस कर्तव्य को भी निभाएं और वोट जरूर करें। तो चलिए तब तक बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ, फिर मिलते हैं आज रात 10 बजे। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड डे।